हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। और एक बार फिर हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के बारे में। होता क्या है कि 8th पे कमीशन के ऊपर बार बार कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो आती चली जा रही है। एक बार में पता ही नहीं चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 8th पे कमीशन कब से लागू होगा। लेकिन चलिए, जो न्यूज आई है जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार की न्यूज के अंदर बोला जा रहा है कि आने वाला जो समय यानी कि 1 अप्रैल 2027 जो है, उस टाइम पर जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनकी अकाउंट में जो सैलरी आनी है वो अच्छा खासा एरियर के रूप में आपको देखने को मिलने वाला है। तो क्या है ये सीन, आइए जरा इसके बारे में पूरी जानकारी जो है उसको हासिल करते हैं और देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल क्या कह रहा है। देखिएगा, 8th पे कमीशन की बात करें, ये आज का ही आर्टिकल है 8 जून 2026। केंद्र कर्मचारियों को 14 लाख रुपए का एरियर जो है वो दिया जाएगा। अब कहानी है क्या, देखिए, जब हम 8th पे कमीशन की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है कि ये हर 10 साल पे आपको देखने को मिलता है। इस बार जो है वो 8th पे कमीशन होगा, इससे पहले 7th पे कमीशन आपको देखने को मिला था। अब ये जो यहाँ पे कमीशन के थ्रू सैलरी को इंक्रीज किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी बेसिक पे है उसको इंक्रीज किया जाता है, लेकिन उस बेसिक पे के ऊपर डीए भी होता है, एचआरए भी होता है, और ये सब चीजें मिला के हमारी जो कंप्लीट सैलरी है वो देखने को मिलती है। लेकिन हमारी जो बेसिक पे है वो कितनी इंक्रीज होगी ये डिसाइड किया जाता है फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर। अब डिमांड ये चल रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर 7th वाले का था यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, उसको इंक्रीज करके 3 गुना कर देना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी प्रेजेंट टाइम में 30,000 रुपए है तो ये आने वाले समय में 3 टाइम्स हो जानी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर क्या है उसकी बात करते हैं। हुआ क्या था कि बोला गया था कि 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन नवंबर 2025 के अंदर एक कमेटी को फॉर्म किया जाता है और वो कमेटी कहती है कि भाई हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे लेकिन हमको कम से कम समय दीजिए। तो जो रिपोर्ट आनी है वो रिपोर्ट आनी है 2027 में। तो अब बोला जा रहा है कि 2027 में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर नया वाला स्टार्ट होगा यानी कि 1 अप्रैल 2027 से, उस टाइम पर 1 जनवरी 2026 से लेके 1 अप्रैल 2027 तक की जो बढ़ी हुई सैलरी है वो 50 लाख एम्प्लॉयज को दी जाएगी उनके अकाउंट के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ एरियर। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि अगर सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अगर सैलरी बढ़ रही है तो जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन को भी बढ़ाकर ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 8th पे कमीशन जो है इसको लागू करने की बात कही जा रही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15 जून तक सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने सुझावों को सबमिट करना है। यहाँ पे डिमांड ये भी चल रही है कि इसको 3 गुना कर देना चाहिए। अगला सुनिएगा, 14 लाख रुपए तक का मिलेगा एरियर। तो यहाँ रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 5 लाख रुपए से लेके 14 लाख रुपए तक का जो एरियर है वो दिया जाएगा। और ये एरियर का मतलब समझ रहे हो, मतलब 1 जनवरी 2026 से 1 अप्रैल 2027 तक की जो पूरी बढ़ी हुई सैलरी है वो सारा का सारा अमाउंट एक साथ उनके अकाउंट के अंदर आएगा कब, 1 अप्रैल को। सेकेंडली ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि 7वां वाला जो ये आपका पे कमीशन आता है ये समाप्त हो गया था कब, 31 दिसंबर 2025 को, जिसके बाद से 1 जनवरी से 8th पे कमीशन को लागू होना था। अब इसी तारीख से अगर लागू किया जाएगा तो आपका मान लीजिए जो सैलरी इंक्रीज हुई है, सपोज करो वो 10,000 रुपए बढ़ी है और आपको 1 जनवरी 2026 को जो सैलरी मिली थी वो 30,000 रुपए थी, तो आपका 10,000 रुपए बचा है ना। अब वही 10,000 करके टोटल मिला के 1 अप्रैल तक जितना होगा वो पूरा पैसा एक साथ आपके अकाउंट में आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे बोला तो बहुत कुछ जा रहा है लेकिन अभी इसके ऊपर सरकार की मोहर कहीं से नहीं लगी है। दूसरी बात कि ये जो चीजें यहाँ पे आ रही है सबके अपने अलग अलग रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो कमेटी बनाई गई है ना, देसाई जी जिसको हेड कर रही हैं, तो उस कमेटी ने अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि हाँ यही होने जा रहा है, ये सिर्फ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ही चल रहा है। तो सब कुछ फिटमेंट फैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम 7th वाले की बात करें तो 2.57 देखने को मिलता है और 8 वाले में बोला जा रहा है कि इसको करीबन 3.68 करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपकी बेसिक पे 18,000 रुपए है तो उसको इस फिगर के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वेतन कम से कम जाके बनेगा 66,240 रुपीज। तो काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। हर बार मैं आपको यही बोलती हूँ कि यही आपके लिए मोटिवेशन है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप देखोगे तो अगर जॉब आपको मिल जाता है
तो अच्छी सैलरी आपको मिल जाएगी। तो ये 8 पे कमीशन के बारे में फिलहाल ये चीजें चल रही हैं, बट अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पहली बार ये जो पे कमीशन है ये लागू कब होता है, और ये हर 10 साल पे आता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप ये भी बताइएगा कि क्या ये बिफोर इंडिपेंडेंस चलता चला आ रहा है या इसको आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट किया गया है, कमेंट के अंदर लिख के बताइएगा। बाकी सुबह आपसे मुलाकात करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में सुबह 7 बजे ओनली ऑन टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल।